आज का गीता संदेश हमें यह सिखाता है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन में कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती, और यदि मन अस्थिर है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। गीता का श्लोक अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव्ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उत्थान करना चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। 1। मन क्यों भटकता है? मन स्वभाव से चंचल है। इच्छाएं, डर, तुलना, असफलता का भय, ये सब मन को अस्थिर करते हैं। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो मन में असंतोष पैदा होता है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो मन में डर पैदा होता है। और जब हम अतीत की गलती याद करते हैं तो मन में पछतावा आता है। गीता कहती है, वर्तमान में रहो, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। 2। आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में सच्ची सफलता पाता है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। लालच में किया गया कार्य दुख देता है। डर में लिया गया फैसला हमें पीछे ले जाता है। लेकिन धैर्य, संयम और विश्वास ये हमें आगे बढ़ाते हैं। 3। मन को स्थिर कैसे करें? 1. ध्यान और प्रार्थना। रोज 5-10 मिनट शांति से बैठो। गहरी सांस लो। भगवान का नाम स्मरण करो। 2. सकारात्मक संगति। अच्छे लोगों के साथ रहो। प्रेरणादायक किताबें पढ़ो। 3. लक्ष्य पर ध्यान। अपना लक्ष्य स्पष्ट रखो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। 4. अनुशासन। समय पर उठना, समय पर सोना, नियमित अभ्यास, यही मन को मजबूत बनाता है। 4. असफलता से मत डरो। गीता हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है। हर असफलता एक शिक्षा है। यदि आज प्रयास विफल हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें और मजबूत बनने का अवसर मिला है। 5. सच्ची शांति कहाँ है? सच्ची शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तो मन में संतोष आता है, और संतोष ही शांति का मार्ग है। आज का संकल्प, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मन मेरा मालिक नहीं। आज हम गहराई से समझेंगे कि मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्यों है। बाहरी दुनिया में जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर के डर, आलस्य, गुस्से और भ्रम को हराना ही सच्ची विजय है। गीता का एक और दिव्य श्लोक अध्याय 6 श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियमैत दात्मन्येव वशं नयेत। अर्थ, जहां जहां यह चंचल और अस्थिर मन भटकता है वहां वहां से उसे नियंत्रित करके फिर से आत्मा में स्थिर कर देना चाहिए। इसका गहरा संदेश, मन का भटकना स्वाभाविक है। ध्यान करते समय भी मन इधर उधर जाएगा। लक्ष्य बनाते समय भी मन शंका करेगा। लेकिन गीता कहती है, हर बार मन को धीरे से वापस लक्ष्य की ओर ले आओ। हार मत मानो। 6. कर्मयोग का रहस्य। गीता का मुख्य संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं, डर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, आत्मविश्वास घटता है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, मन शांत रहता है, काम की गुणवत्ता बढ़ती है, सफलता स्वतः आती है। 7.
डर और भ्रम कैसे खत्म करें? डर हमेशा कल्पना से पैदा होता है। अक्सर जो बात हमें डराती है वह वास्तविकता में उतनी बड़ी नहीं होती। उपाय: सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करो, फिर सोचो क्या तुम उसे सह सकते हो। छोटे छोटे कदम उठाओ, हर दिन थोड़ा सुधार करो, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। 8. तुलना छोड़ो, प्रगति पकड़ो। दूसरों से तुलना करना दुख का कारण है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आज तुम जहां हो कल उससे बेहतर बनो, बस यही लक्ष्य रखो। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा केवल कल के अपने आप से है। 9. ध्यान की एक सरल विधि। शांत स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। मन में ओम का जाप करो। यदि मन भटके धीरे से वापस लाओ। रोज 10 मिनट ऐसा करने से मन मजबूत होगा। 10. जीवन की कठिनाइयां क्यों आती हैं? कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है। इसी तरह मनुष्य भी संघर्ष से निखरता है। 11. आत्मविश्वास का सूत्र। खुद पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। जब ये तीनों मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज का गहरा संकल्प: मैं परिस्थितियों का दास नहीं, अपने मन का स्वामी हूं। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं कर्म करूंगा, फल भगवान पर छोड़।